बाहर आओ तो 5 मिनट गाल सुनो कोई इनके पास जरा बराबर वक्त नहीं है कि ये बात सुने और अंदर भी हमें बुला के कहा जा रहा है हमें टाइम दे दें, हम आगे बात कर रहे हैं। किस बात की सुलह करवाना चाहते हैं हमसे? ये पुलिस का डाला भी यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई भी एक अफसर यहाँ से निकलकर या एहलकार निकलकर बाहर जाकर नहीं किसी को मदद फराहम कर सकता तो बाहर क्या हो रहा है। कैमरे यहाँ मौजूद है कि मुसल्ला अफराद इनमें इस थाने में घूमते रहे हैं, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं है। और ये सवाल है शेख रशीद के लिए भी, वजीर आजम इमरान खान के लिए। एसओजी साहब का कमरा ये मौजूद है, कमरा खाली है, साहब शायद ड्यूटी पे मौजूद नहीं है। बेशक मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि थाने में किस तरह क्या हो रहा है। पुलिस ने उनको देख के दरवाजा बंद कर दिया, वहां कोई भी इंसिडेंट हो सकता था। आपके गेट पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, अलावा इसी आपका सिक्योरिटी गार्ड है। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, अदनान साहब मेरे भाई हैं और 81 भाई हैं, क्योंकि अब ये भी हमारा काम है एक शहरी का कि हम इन्हें बताएंगे कहाँ पे क्या वारदात हो रही है। क्योंकि जब हमें अगवा किया जाता है, हम पे कातलाना हमले किए जाते हैं, तो उस वक्त पुलिस सिर्फ इंतजार करती है कार्रवाइयां होने का। जितने पर्चे होते हैं आज पर्चे हो जाएं और हर उस शख्स को बताएंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। दावा कर रहे हैं कि दोनों के सिग्नेचर्स हैं, ना इस पर मेरे एसोसिएट जिसमें तशद्दुद करके जिसको अगवा किया गया, अगवा की कोशिश की गई, ना उसके सिग्नेचर्स हैं, ना मेरे सिग्नेचर्स हैं। ये इंटरनल कोई डील हुई जिसकी वजह से मेडिकल को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। मेरी अभी यासर साहब से बात हुई है, यासर साहब से हो गया तो मेडिकल रिपोर्ट लेके यूएस की जो भी नोटिफिकेशन है इस पार्टी की जाती है, पहले उसकी एफआईआर होगी, उसके बाद कि जब मुल्जिमान को मौके और वक्त फराहम किए जाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, तो रियासत मदीना का सिर्फ यहाँ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जिस जगह पे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बैठता हो और चेयरमैन सीडिया बैठता हो, उस जगह पे अगर सहाफी को दिन दहाड़े अगवा किया जाए तो पाकिस्तान की या बिलखुसूस अगर बात करो इस्लामाबाद की सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, तो वो कहाँ चला जाता है। हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, बदउनवानियों के खिलाफ, और प्रोग्राम भी किस लिए कर रहे हैं? खान साहब कहते हैं कि जी रियासत मदीना है, एहतसाब का नारा है, बदउनवान लोगों को अंदर करेंगे, जेलों में डालेंगे, इनका बाप भी इनको अंदर नहीं कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी, बात होगी सीडीए में होने वाली बदउनवानियों की, करप्शन की, बात होगी सीडीए में कब्जा माफिया जो इस वक्त सरगर्म है, जो खुद को इस्लामाबाद के डीलर्स कहते हैं, किस तरह इस्लामाबाद को बेचा जा रहा है और किस तरह जाली और बोगस प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे हैं। आज इस पर एक बार फिर बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रियासती इदारों में बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई और उसके बाद एक्शन भी नजर आया। चेयरमैन सीडीए ने प्रोग्राम पर नोटिस लेते हुए इंक्वायरीज भी लगा दी और स्कूटनी के भी वादे किए गए। अब देखते हैं कि आइंदा होता क्या है। लेकिन गुज़िश्ता प्रोग्राम के बाद जिस तरह कब्जा माफिया सरगर्म हुआ और मेरे प्रोग्राम के बाद मुझ पर कातलाना हमला किया और मुझे काफी दूर तक ट्रेस किया गया, लेकिन साथ ही मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर राजा तौसीफ को ज़दोकोब किया गया और ज़दोकोब भी सीडीए की मेन बिल्डिंग में किया गया, चेयरमैन ऑफिस की बिल्डिंग के साथ किया गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इस्लामाबाद सेफ्टी प्रोजेक्ट की बात की जाती है तो शेख रशीद जो इस वक्त वजीर दाखिला हैं, उनके दावे भी धरे के धरे रह जाते हैं और चेयरमैन सीडीए जो कि खुद इस वक्त कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनकी मौजूदगी में, चेयरमैन सीडीए की मौजूदगी में सीडीए की बिल्डिंग के अंदर इतनी बड़ी वारदात होती है कि एक सहाफी को अगवा करने की कोशिश की जाती है, उसे ज़दोकोब किया जाता है, मुझ पर कातलाना हमला किया जाता है और ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट होने के बाद हम पहुंचते हैं थाना आपारा थाने के अंदर एसएचओ चौधरी अतर से मुलाकात होती है और तमाम तफसील से उनको आगाह किया जाता है। थाने में मौजूद ड्यूटी अफसर एएसआई नसरुल्लाह साहब ने तमाम इंक्वायरी की, तफ्तीश की और उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाने की भी हमें यकीन दहानी करवाई। साथ एहतजाज रहा और पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद थाने को हमें जगाना पड़ा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में
दिन भर थाने में मुसल्लह अफराद आते रहे जिन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया और मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर राजा तौसीफ को ज़दोकोब किया, उनको अगवा करने की कोशिश की, क्योंकि सच को रोका जाए, सच को ना दिखाया जाए। लेकिन जैसे कल आपसे वादा किया था, आज एक बार फिर इस्लामाबाद के नामवर कब्जा माफिया डीलर्स को बेनकाब करूंगा और एक बार फिर आंखों में आंखें मिलाकर हम बता रहे हैं कि हमारे पास वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं जिनसे आप भागना चाहते हैं और जो चेयरमैन सीडीए को दे चुके हैं, जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। अब क्योंकि बात हो रही थी आप पारा थाने के हवाले से, कल के होने वाले वाकयात के हवाले से, तो मुकदमा बहरहाल दर्ज हुआ और आज मुकदमा दर्ज हुआ और इसकी सलाम पेश करते हैं कि फौरी तौर पर आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद, एसपी सिटी और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद, जिन्होंने बर वक्त अपनी इंटरवेंशन करने के बाद इस मुकदमे को न सिर्फ दर्ज किया बल्कि मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने की भी यकीन दहानी करवाई है। जैसा मैंने आपको बताया कि चौधरी अतर जो कि एसएचओ हैं इस वक्त थाना आप पारा के, उनको बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि थाने को खरीदा जाए और हम पर भी मुकदमात बनवाए जाएं। बहरहाल हम किसी भी मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं और सच सामने लाना ही हमारा काम है। एफआईए से भी राब्ता किया है और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं और जो मैंने वादा किया था आज मंजर आम पे ला रहा हूं। आज एक बार फिर मैं बात करूंगा इस्लामाबाद के सेक्टर D13 की, बात करूंगा इस्लामाबाद के कब्जा माफिया डीलर और लैंड माफिया डीलर जो जाली और बोगस प्लॉट बनाते हैं और किस तरह इन्होंने D13 के तकरीबन 60 के करीब जाली बोगस प्लॉट बना के सरमायाकारों और मुतवसत तबके को लूटा है। किस तरह प्लॉट्स बनाए गए, इन सबकी तफसीलात आपके सामने लाएंगे। एक बार फिर मैं आज मंजर आम पे लाऊंगा उसी वकार को जो अलायंस प्रॉपर्टी और अलायंस बिल्डर का ना सिर्फ मालिक है, डीलर है, और किस तरह उसने कल अपने कारिंदों के साथ मिलके, जिसमें उमर फारूक भी शामिल है। ये उमर फारूक कौन है, इसकी एक लंबी कहानी है, ये आपको मैं कल के प्रोग्राम में बताऊंगा। और आज मैं एक बार फिर जो इस्लामाबाद का डीलर है, जिसे हम कहते हैं अलायंस बिल्डर, अलायंस प्रॉपर्टी का जो सरगन्ना है इस तमाम तर सूरत हाल का, जो सीडीए के साबिक डायरेक्टर स्टेट जिसे हम कहते हैं राना फरहान का ग्रुप मेंबर है, और ये तमाम लोग हैं राना फरहान, जुल्फिकार जिन्हें जो सुमेर चौहान, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सीडीए में बोगस और जाली प्लॉटों का धंधा किया है। आज जिन लोगों को लूटा जा रहा है ये खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि खुदारा खबरदार हो जाएं सेक्टर D13 में सरमायाकारी करने से, इस्लामाबाद के सेक्टर I12 में, I14 में, C12, C16, C14, C13 में, क्योंकि हमें तो ना सिर्फ कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, अब तो कत्ल करवाने की कोशिशें भी शुरू की गई हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे टीम क्रू मेंबर किसी बंदे को कोई नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद खान साहब होंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो चेयरमैन सीडीए हैं, तमाम शवाहिद उनके पास हैं। इसके जिम्मेदार वो तमाम डीलर्स होंगे जिनका मैं बार नाम ले रहा हूं। और कल तो कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लिए गए कि जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो इस्लामाबाद के करते धरते हैं। और मैंने कल भी कहा था, ना कोई खौफ है और ना कोई परेशानी है, मुकाबला आखिर तक करता जाऊंगा। आज मैं बात कर रहा हूं एक बार फिर डीलर वकार की, अलायंस प्रॉपर्टी की, किस तरह बैरून मुल्क सरमायाकारों को लूटा गया है। तो आज जो प्लॉट नंबर बताने लगा हूं, उम्मीद है कि जिनके प्लॉट्स हैं उन्हें तकलीफ होगी, और आपके जितने जितने प्लॉट्स हैं वो सब मंजर आम पे लाता जाऊंगा, जिस तरह आपने इदारे को नुकसान पहुंचाया है और किस तरह आप इस इदारे को लूट रहे हैं। एफआईए का अगला सफर होगा, आपकी एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे, आपको इदारों के सामने भी लाएंगे और उन लोगों को बताएंगे कि किस तरह लूट मार की जा रही है। तमाम डीलर्स तैयार हो जाएं, सबके नाम और डिटेल के साथ मंजर आम पे आता जाऊंगा, क्योंकि चेयरमैन सीडीए के साथ जब हम बात करते हैं यकीन दहानी कराई जाती है। किस तरह सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान सीडीए का मिला हुआ है, किस तरह मेंबर स्टेट सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह लैंड डिपार्टमेंट, किस तरह रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, किस तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस हैं। अब सबका पर्दाफाश होगा, क्योंकि अब आपने हाथ एक ऐसे छत्ते पर डाला है कि जहां आप ये सोच रहे थे कि आप कुछ सरगन्नों को बुला के हमारी सहाफत को रोक सकेंगे, जो अब नहीं होगा। आज मैं जो बात कर रहा हूं एक बार फिर सेक्टर D13 की, जहां पे 2 नंबर्स मैं आपको बताने लगा हूं, और नंबर भी एक ऐसे शख्स के हैं, एक ऐसे मासूम आदमी के हैं जो इस पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। जिस तरह वकार ने, जो अलायंस प्रॉपर्टी का डीलर है, जो मालिक है, जिस तरह वकार ने ये प्लॉट पहले जो है 4 प्लॉट में जिसकी कल बात की थी कि जिन 4 प्लॉट्स को बेचा गया, 2 की एंडेसीज आई हुई हैं और 39 नंबर प्लॉट को कल जैसे मैंने कहा कि शोकास किया गया, अली नवाज अवान के भाई उमर अवान को बेचा गया है। इसी तरह 2 प्लॉट और हैं, वो प्लॉट के नंबर्स हैं 21 और 58। ये वो नंबर्स हैं
جن کو شاید سن کر آپ کو پریشانی ہو، سیکٹر D13-3 کے 2 پلاٹ نمبر 21 اور 58، یہ پلاٹ بیرون ملک رہنے والے ایک سرمایہ کار کو بیچے گئے، جو بیچارہ اب تک اس سے باخبر ہے، جو اس سے بے خبر ہے، جو لا علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے یہ پلاٹ بیچے گئے ہیں جن کی زمین ہی نہیں ہے۔ تو یہ پلاٹ کیسے بنے اور کیسے ٹرانسفر ہوئے؟ معصوم سے ڈاکٹر جو اس وقت لندن میں مقیم ہے، اس ڈاکٹر کو یہ پلاٹ بیچے گئے ہیں۔ بیچنے والا کوئی اور نہیں، الائنس بلڈر، الائنس پراپرٹی کا ڈیلر وقار ہے، جس کے مقدمات اب اس ڈاکٹر سے رابطہ بھی ہم نے کیا ہے اور آپ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح پلاٹ کو بیچا جا رہا ہے۔ آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید جو 65 پلاٹس ہیں ان کی تفصیلات اور ڈیلرز کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گا اور وہ سب کچھ بتاؤں گا، سچ جو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ کتنے کروڑوں روپے کا لاس ہوا CDA کو اور کس طرح کروڑوں کا چونا لگایا گیا ہے سرمایہ کاروں کو، اور یہ پیسہ ڈائریکٹلی ان نام نہاد ڈیلرز کی پاکٹس میں گیا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس زمین ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پراپر کاغذات ہیں۔ تو جو کاغذات آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ردی کا ٹکڑا ہے جس کے کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ کبھی بہانے کیے جاتے ہیں کہ ٹرانسفر لیٹر کھو گئے ہیں، کبھی بہانے کیے جاتے ہیں کہ الاٹمنٹ لیٹر کھو گئے ہیں، کبھی پروونشل لیٹر کے بہانے کیے جاتے ہیں، کبھی کنفرمیشن لیٹر کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی بیلٹنگ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا ہے۔ اب چیئرمین CDA صاحب عامر علی احمد خان صاحب جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آج ان کے ساتھ تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اب صحیح وے میں D13 کی دوبارہ سے انکوائریز ہوں گی، اور انکوائریز چیئرمین CDA یا CDA ڈپارٹمنٹ اپنی طرح تو کرے گا، لیکن ہم آخر تک ان کا پیچھا کریں گے اور اب اگلا راستہ اور اگلے نمبرز آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام سے بتاؤں گا۔ مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔